तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक हो गया। अब इस वीडियो का बनने वाला फाइनल पार्ट और शादी की कहानियां किससे बहुत ज्यादा है, पर ये वाला दिन बहुत इमोशनल एकदम अप डाउन मजा भी आ रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं। सिर्फ इमोशंस थे, नहीं इमोशंस भी थे, ठीक है, अच्छा भी था, मतलब फनी नहीं था इसमें। नहीं कई चीजें थी मेरे साथ तो बहुत फनी चीजें जो हुई है, बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा कि क्या क्या फनी हुआ या किसके साथ क्या फनी हुआ बहुत चीजें हुई। पर ठीक है हाँ कि मतलब बीच में अप एंड डाउन चलता रहा, पर मजा बहुत आया शादी में भी, शादी वाले दिन पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले दिन स्टार्ट हुआ हमारा, वही हम उठे सुबह, ठीक है। एक तो इसने मेरे को पता नहीं कौन सा फेस मास्क दिया था, कोई कोलाजन मास्क लगा दिया था शादी के एक रात सुबह मैं उठा ऐसे मेरा स्किन ऐसा चमकता हुआ ग्लोइंग, इतना निखार मेरे चेहरे पे जिंदगी में कभी नहीं आया। ये क्या कर दिया तूने मुझे, इतना ग्लोइंग, मेरे को अंदर से कॉम्प्लेक्स फील हो गया यार, मैं दुल्हन हूँ, मैं इतनी भी चमक रही, ये कैसे इतने चमक रहे, फिर कहता मैं भी दूल्हा हूँ। सुबह मैं अपना आउटफिट पहन गया, वाइट एकदम सैत के लिए, ऊपर ब्राउन जैकेट। मेरी चूड़ा सेरेमनी थी उस दिन। हाँ तेरी चूड़ा सेरेमनी थी, वहाँ पे हॉल में चल रही थी तेरी चूड़ा सेरेमनी भी? नहीं, पहले ना मैंने दोनों कल्चर्स से वो करे ना, तो पहले मैं बनियों वाला मैंने बिछुए पायल और वो सारी रिवाज होती है जिसमें भाभी पहनाती है, तो भाभी ने मुझे वो सब पहनाई, वो अलग पूजा, गंगौर की पूजा वो बाहर चल रही थी। अच्छा। और उसके बाद जहाँ पे तुम्हारी शायद चल रही थी, उसके जब तुम्हारी शायद कंप्लीट हो गई तब मेरी चूड़ा सेरेमनी अंदर वो दूध में भिगो के प्रॉपर। ओके, जब सारे हाँ वो मैंने देखा था, जब सारे इमोशनल रोना चल रहा था थोड़ा बहुत वहाँ पे। और फिर हाँ तो सैंत थी हमारी, सैंत वही होती है कि मामा पूजा कराते हैं, वो हमने पूजा वगैरह करी वहाँ पे। सुबह चल रहे हैं यहाँ पे, हाँ चल रहे हैं वो हम डालते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे सैंत की पूजा हुई, फिर उसके बाद तेरी चूड़ा सेरेमनी। चूड़ा सेरेमनी की भी फोटोज दिखा रही थी ना मैं, वो तो चल रही ना साथ साथ, मतलब बहुत इमोशंस से फिल्ड, जहाँ पे जब भाभी ने पायल पहनाई और वो सब, मतलब मैं लिटरल पूरे उस टाइम पूरी मॉर्निंग मेरी आंखों में आंसू थे। और मायरा जब मुझे दिख रही थी तब मेरे को फिर रोना आ रहा था, मैं फिर इमोशनल फील कर रही थी। मम्मी को भी एक टाइम था जब चूड़ा बना रहे थे कि मैं रो रही हूँ, मम्मी रो रही है, मामा रो रही है, बस मायरा एक है जो हंस रही थी, उसको देख के फिर हम सबको बड़ा मतलब हैप्पी और सैड वाला मोमेंट था। मैं सारी फोटोज लगाऊंगी। इस टाइम तक तो हमारे यहाँ पे सबकी आवाज जा चुकी थी। हाँ। सबकी आवाज अरे भाई ये कर दो, लड़के वालों की साइड कुछ इमोशनल नहीं होता ना, सिर्फ हैप्पीनेस होती है। तो लड़की वाले सारे इस टाइम पे एकदम पीक सैंत वाली पूजा में हंसी मजाक चल रहा था, वहाँ पे सारे बैठे हुए थे। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पे वही मतलब मेन, उसके बाद मुझे तेरा सैंत का आउटफिट भी बहुत अच्छा। हाँ उसके बाद हम तैयार होने चले गए, तैयार होने गए भाई, तब वहाँ पे हो गया कि भाई फेरे होने चाहिए सनडाउनर पे। हाँ। ठीक है, अब वहाँ पे हो गया प्रॉपर 4 घंटे ब्राइड बनने में, 4 घंटे। तो भाई जा रहे हैं सनडाउनर है, पापा और गोल भैया घूम रहे कि भाई अगर सनडाउनर का टाइम चला गया फोटो नहीं आएगी तुम्हारी, अगर बारात निकलेंगी तो सनडाउनर के टाइम पे फोटो नहीं आएगी, लेट हो जाएगा। सबकी प्रायोरिटी सनडाउनर थे, क्योंकि हमने वेन्यू जो सिलेक्ट करा था हमने उस सनडाउनर के हिसाब से करा था। और इसमें भी एक कहानी है सनडाउनर के टाइम पे भी क्या हुआ था, ठीक है। तो हमने जो मतलब वेन्यू के हिसाब से सिलेक्ट करा था, तो भाई जल्दी करने के चक्कर में हमने क्या करा, लिटरल सिर्फ बारात 5 मिनट सिर्फ यहाँ से यहाँ चला के निकली, शगन करा कि लेकिन डांस वांस करने के लिए कि बाद में करेंगे, पहले से वो वरमाला करा लो कि अपना तुम्हारा सनडाउनर टाइम पे, उसके बाद फिर से बारात निकाली। हमने 2 बार बारात निकाली, एक बार घोड़ी पे, एक बार वरदान की बारात वाले उस पे। पहले मतलब सिर्फ घुड़चड़ी वगैरह कर ली थी, घुड़चड़ी वो कर सारी रस्में कर ली थी। और हाँ घुड़चड़ी के टाइम से मेरे को याद आया कि मेरे साथ हाँ तो हुआ क्या मेरे साथ कि अब घुड़चड़ी का टाइम आ गया, हम अपना रेडी होके बिल्कुल भाई पहले फोटो शूट वगैरह चल रहे हैं अपना, वहाँ से अब निकल के आए। अब ये था विंटेज कार भी थी, ठीक है, और वो बारात वाला पूरा सेटअप भी था, पर वो भी हमने बाद में करना था क्योंकि लेट हो जाएंगे। तो हमने क्या करा कि पहले कहते हैं कि शगन होता है कि घोड़ी पे चढ़ना है जो, और भाभी जो है वो सूरमा वगैरह डालती है घोड़ी को, मतलब उसमें घोड़ी को चने खिलाती है और आपके आंखों में सूरमा डालती है। तो अब रुचिका भाभी ने वो करना था, ठीक है। अब हुआ क्या, घोड़ी भाई अब ऊपर चढ़ने का सिस्टम पूरा, और मैंने पहन रखी है शेरवानी, ठीक है। अब जैसे ही मैं घोड़ी पे चढ़ने के लिए यूं पैर उठाया ना, तो उसने क्या करा घोड़ी वाले ने कि मेरे पैर ऊपर नहीं हुआ पूरा, उसने पूरा और ऊपर उठा के यूं पैर कराया, एकदम से मेरे को आ जाए कट, मैंने कहा ले हो गया काम। शादी वाले दिन मेरा जब अंदर शेरवानी के अंदर वो क्या कहते हैं, अनारकली टाइप थी, तो तेरा विजिबल नहीं, तो वो चूड़ीदार जो मैंने पहना हुआ था वो अंदर से फट गया। मेरे को नहीं पता कि कितना फटा, कहाँ से फटा। अब मैंने अनारकली पहनी थी, मैंने कहा चल ठीक है वरदान, टेंशन नहीं लेनी, जो है अब ऐसे ही चलना, अब कहीं जा नहीं सकता। तो उसके बाद फिर वही रुचिका भाभी ने वो अपना सूरमा भरा, चने वने खिलाए, और वो बहनें घोड़ी को वो बांधती हैं, कुछ मतलब होता है वो रिचुअल होता है। तो हमने वही प्रोसीजन करके वहाँ पे निकली। अब उतने में मम्मी आई, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे सीन हो गया, अब क्या करूँ।
कह रहे तूने लंबा वाला वो पहना हुआ है, बाकी देखते हैं, तू अब जो है चल ले अब, क्योंकि लेट वैसे ही हो रहे सनडाउनर के लिए, तो चल फटाफट। मैंने कहा जो होगी देखी जाएगी, छोड़ो। वैसे ही बैठ के फंक्शन अटेंड कर लिया हमने पूरा। तो इससे पहले सलोनी का एक और इंसिडेंट है जिसमें ये इसने स्पेशल कलीरे गिराने होते हैं, तो उसमें ये होता है कि जिसके ऊपर गिरे उसकी शादी होगी। तो मेरे को था बाकी किसी की शादी हो ना हो, मेरी सौतन की शादी सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने अत्री को फोन किया, अत्री वहाँ था नहीं जहाँ कलीरे गिरा रही थी। मैंने अत्री को फोन किया, अत्री कहाँ पे है, कलीरे गिरा रहे हैं, जल्दी आ जल्दी आ, जिसकी शादी जिसके ऊपर गिरेंगे, मैंने उसको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया। मैंने उसको बोला जिसके ऊपर गिरेंगे उसकी शादी होगी नेक्स्ट। अत्री बड़ा खुश आता हुआ पता नहीं कहाँ से भाग के आया, मैं भाग के गई, आधे रास्ते में मिले, आधे रास्ते में मैंने बस इसके ऊपर कलीरे गिराए। मैंने कहा ये साइड, ये तभी साइड होएगा जब इसकी शादी हो जाएगी, मैं अपनी शादी वैवाहिक जीवन तब एंजॉय कर पाऊंगी जब मेरी सौतन की शादी होगी। तो मैंने अत्री के ऊपर सबसे पहले गिराए, सबसे पहले सबसे लास्ट में गिराया कि मतलब गिरा के ये था नहीं वहाँ पे फंक्शन में। मैंने कहा इसकी तो जरूरी है भाई, बाकी किसी की हो ना हो, करके जबरदस्ती नीचे उठा के अब तो गिरना ही चाहिए, तेरी शादी होनी ही चाहिए पहले। तो उसके बाद फिर भाई नेक्स्ट सीन की जब हम सीन रेडी होकर आए, वो तो फिर बारात मतलब वहाँ पे रेडी चालू होकर, हुई। ये फोटो देखी तूने, ये भी क्यूट है। हाँ ये फोटो बड़ी अच्छी थी। इस सीन पे वो भी था ना कि जब तू वहाँ पे खड़ी होके वो आशीर्वाद दे रही थी, नहीं आंसू बह रहे हैं तेरे कि मैं आंसू टपक जाएगा, आंसू टपक जाएगा। सब मतलब सब पूछते हैं कि स्टेज पे कैसी फीलिंग आई देख के एक दूसरे को। उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने और वरदान ने, जब मैं रेडी होकर आई तो मैं अपना शूट करा रही थी प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, और इतना अच्छा मेकअप हुआ है, बहुत अच्छा शूट चल रहा है फैमिली के साथ, ये वो। एकदम से मैंने ना वरदान को देख लिया, कहते देखते नहीं है ऐसे, पहले मैंने वरदान को देख लिया साइड से निकलते हुए, और एकदम से ना मैं इतनी इमोशनल, मेरे अंदर वो सारे 8 साल जितना भी टाइम, फटाफट कैमरा चालू करो। सब मेरे को इतनी वो इमोशनल फील हो रहा है, और मैं, मेरी आंखों से यहाँ से आंसू टपकने वाले हैं, और मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट कह रही नहीं 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 आंसू नहीं टपकने चाहिए, आंसू, मैं कह रही हूँ टपक जाएगा मेरा आंसू टपक जाएगा। मैंने वरदान को देख लिया, कैमरे वाले को लग रहा है, फोटोग्राफर को लग रहा है हमने कुछ कर दिया जिससे सलोनी को रोना आ रहा है, हमने कुछ गलत मजाक कर दिया, सबको लग रहा है, किसी को नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। मेरा पूरा मेकअप फैल गया, यहाँ से पूरा मेकअप फैल गया, और सनडाउनर के लिए जल्दी हो रही है, फिर मेरा दोबारा फटाफट ठीक करके मेकअप हुआ। एक तो भाई मैं बताता हूँ, जब एंट्री होने वाली थी, ठीक है, अब था क्या, वहाँ से जैसे नीचे सीढ़ियाँ और वो आइल बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए, तो अब मैं, निश्चय भैया, अभिषेक और बाकी सारे फ्रेंड्स ऐसे पीछे खड़े हैं, ठीक है। अब हमारा प्लान यही था कि मैं निश्चय भैया, अभिषेक, ऐसे तीनों वहाँ पे आइल पे, जैसे निश्चय भैया की शादी में वैसे ही, मतलब तीनों भाई साथ में वहाँ पे जाएंगे, और पीछे से जो भी एंट्री सॉन्ग बज रहा है, अभी भी निश्चय भैया की शादी का टाइम याद है, भाई के पगड़ी वगड़ी सब बांधी हुई है, बिल्कुल एकदम उस लुक में वैसे जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, वहाँ पे वो जैसे आइल पे हम उतरने लगे, पीछे से इवेंट वाला आके नहीं सिर्फ दूल्हा अकेला जाएगा, भाई उस टाइम पे मैं इतना नर्वस हो चुका था ना, मैं ऐसे था कि भाई मेरे से चला नहीं जाएगा, मैं दोनों के साथ जाऊंगा, मेरे को सपोर्ट चाहिए, जो भी सारे। कुछ बोल नहीं पाया। नहीं, मैंने बोला उसको, मैंने निश्चय भी और अभिषेक को भी बोला कि भाई साथ ही जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, इवेंट वाले ने उनको आके फिर से मना कर दिया कि नहीं दूल्हा अकेला जाएगा। अब मैं नीचे उतरा, हाथ पकड़ के खींच लेता दोनों को। मैं आ रहा हूँ, अब मैं पीछे देखूं, भाई वो पीछे रह गए हैं, मैं अब खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं हालत खराब, मैं ऐसे चल रहा हूँ आराम से, मेरी शक्ल यूं मायूं उतर सी गई थी उस टाइम पे, मतलब बहुत नर्वस था मैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चलता जा रहा हूँ, अब मेरे को, मैं उस टाइम पे कॉन्शियस भी हो गया था, ठीक है, बाकी दिन सब नॉर्मल था, सब आपको देख रहे हैं, और देखने वो नहीं कि भाई इतने इमोशन है ना उस टाइम पे आपके मन में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है, आप हैप्पी भी फील कर रहे हो, आप इमोशनल भी फील कर रहे हो, गूज़बम्स आ रहे हैं बताते, ठीक है। तो वही कि मैं नीचे मतलब आइल पे आ रहा हूँ, अब एंट्री सॉन्ग चल रहा है, जो बढ़िया अपना हमने सिलेक्ट करा था एंट्री सॉन्ग, वो चल रहा है, वो भी मैंने तैयार होते होते बनवाई है पूरी ट्रैक, वो बीच में मिक्स थोड़ा गलत करा था वो, क्योंकि तैयार हो, हमारा कुछ प्लान ही नहीं था ना, बट अनप्लान्ड भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बट इसमें मेरे को फिर इवेंट वाले में बहुत गुस्सा आया भाई कि आने क्यों नहीं दिया, वो कह रहा नहीं पटाखे आएंगे, मैंने मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, आने दे, पता नहीं बाद में फिर मना कर गया उनका। अब मैं गया वहाँ पे, अब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब कैसी फीलिंग थी जब तू वहाँ पे अकेले जाके बीच में खड़ा हुआ? मेरे पास फोटो है, मैं दिखा दी तुझे, जहाँ पे तू बीच में खड़ा हुआ। तब मैं, ठीक है, वहाँ पहुँच के जब मैं खड़ा हुआ तब ठीक था, ठीक है। मेरे को जब एकदम से पहुँचा ना वहाँ पे, मेरे को तब थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई थी। तू यहाँ पर खड़ा हुआ है अकेले और ऐसे वेट कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद जब वेट कर रहा हूँ, फिर जब मैं तू उधर सामने से आई, ठीक है, कि वहां से तेरी एंट्री, भाई जेन्युइन लगा रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि कोई उस टाइम कोई सपना चल रहा है, कुछ वैसा टाइप, मेरे को भी लग रहा था, मैं होश है भी और नहीं भी है, मैं अभी भी याद नहीं कर पा रही, वो सेम कि ब्लर टाइप था कि हाँ की मेमोरी, ब्लर मेमोरी,
इन द मोमेंट थे हाँ, कि हाँ। मेमोरी काम नहीं कर एक रही उस time। मैजिकल टाइप सा मोमेंट पर लेकिन वो यही होता है, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते हो और एकदम से वो मोमेंट हो रहा है तो उसके बाद फिर जब तेरी एंट्री वहां से चालू हुई, अरे ठीक है? मेरी एंट्री से पहले मैंने ना वरदान और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमर, ठीक है, तो नितिश का भाई, तो मैंने उसको बहुत सालों से बोला हुआ था, मेरी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैंने उसको बोला हुआ था मेरी जब भी शादी होगी, उसको पता था, वो बहुत रूट करता था वरदान और सलोनी की शादी कि इनकी होगी एक दिन, उसको वो पहले से बोलता था कि एक दिन होगी शादी। मैं उसको बोलती थी कि जब भी मेरी शादी होगी तू मेरी डोली उठाएगा। सांस लेके बोल ले आराम से। मैं उसको बोलती थी कि जब भी शादी होगी तो तूने फूलों की चादर पकड़नी है, तो उसको लगता था कि मजाक होएगा, ये होएगा। हम हमेशा से जब भी मिलते थे यही बात करते थे, जब भी, कि तूने उठानी है, और ये बहुत सालों से हो रही है ये बात। अब एकदम से गोलू भैया आए, गोलू भैया को भी मैंने बता रखा था और उसने भी बता रखा था कि वो ही फूलों की पकड़ेगा। चादर मैं भी उठाऊंगा। हाँ, तो गोलू भैया आए, मैं तैयार हो, कौन सा दोस्त था तेरा जिसको फूलों की चादर पकड़नी है? मैंने कहा अमर। कहता ठीक है। वो अमर को ढूंढने निकल गए कि अमर, हमारे 3 भाई हैं और चौथा अमर, तो अमर पकड़ के आ रहा है। मैं इतनी इमोशनल कि मैं इन चारों के साथ आ रही हूँ। गोलू भैया कहते हैं कि बीच में आया अतरी कहता कि गोलू भैया अमर पकड़ रहा है, मैं भी पकड़ूंगा। तो गोलू भैया कहते ले भाई तू पकड़ ले, मैं हट जाता हूँ। अब बाकी दोनों भाइयों को थोड़ी हटाएंगे। गोलू भैया कहते तू पकड़ ले, मैं हट जाता हूँ, तुम दोनों पकड़ के ले जाओ। तो उसके बाद हाँ फिर हम थे उस पे कि फिर जो मेरी मोमेंट, entry हुई। हाँ वो एंट्री, तो अब उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे मेरी को हो गया एंट्री था के टाइम भी मैं इतना मैं बता भी नहीं सकती वैसे वो क्या? मोमेंट कि वो क्या था, मतलब मेरे को याद ही नहीं है। मेरे को तो याद है उस टाइम पे भी, मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक है, बहुत- उस टाइम तक मैं थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो गया था, मैं बट तो नहीं इमोशनल थी, सा मैं कांप रही था। थी। फिर मैंने कहा चलो कुछ मजे कर लेते हैं, फिर मैंने कहा रोने वाली थोड़ी सी एक्टिंग देखो, करी, रोना actually मतलब तो उस टाइम इमोशनल था उस टाइम तक। फिर लेकिन मैंने कहा भाई अब इस फेज से बाहर आना, अब थोड़ा पता नहीं हो मैंने गया यूं बहुत। क्या कर रहा है, यूं कर रहा है, नहीं, यूं ये कर तो रहा कहाँ है। करा? तूने करा था कि जल्दी आ जा ये तो कहा कुछ था करना जल्दी था। आ, ये ऐसे वो हाँ, नहीं करा था कुछ मैंने, तो करा था। हाँ मैंने वो करा था कि जल्दी, और मैं ऐसे कर रहा था कि भाई रोने, हाँ ये करा था मैंने हाँ, कि- ये करा था, मेरे को लगा actual नहीं हो रहा है। उस टाइम पे एक्चुअली मैं इमोशनल था, उससे पहले इमोशनल था बहुत, मतलब अच्छा खासा इमोशनल था। फिर मैंने कहा अब इसको थोड़ा फन उसमें बैंटर में कन्वर्ट करते, फिर मैंने यूं करा, फिर मैं ओके था। फिर जब तू स्टेज पे आई तब तक ओके था। फिर उसके बाद आया, उसके बाद हम नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। फिर हाँ, वही फिर मायरा थोड़ा की एंट्री, मतलब- फिर मायरा की एंट्री, मायरा आ रही है तेनू, वो प्रैक्टिस करके आई थी। हमारी एंट्री रिहर्स नहीं थी, मायरा की एंट्री रिहर्स थी। मायरा आ रही है वहां से स्टेज पे, तेनू की दशा मेरे लिए क्या, उसने क्या करा, वो आई, उसने यहाँ से, उसको काजल लगा भी नहीं हुआ था, उसने यहाँ से यूँ करा, मेरे को लगाया, वरदान जीजू को लगाया, और यूँ करके उसने हम दोनों पे किया। और भाई बहुत इमोशनल सीन, वहाँ पे मैं फिर इमोशनल हुई, फिर मैं कंट्रोल में आई कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पे मम्मी पापा ने डांस कर दिया। फिर मम्मी पापा का डांस हुआ, Oh ठीक है? God, वो और क्या वहाँ था? पे वो सारी मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे कुड़माई के दिन हाँ, आ गए। कुड़माई के दिन पे डांस करना शुरू करा, ऑलमोस्ट सारी आधी ऑडियंस इमोशनल, ठीक है? सब रो रहे हैं, जितने बंदे हैं, सब पापा रो- डांस कर रहे हैं, ठीक है? मम्मी बीच में एकदम मम्मी ही ब्लैक आउट, जोन आउट हो जोन गई। आउट, कुन फाया कुन में रणवीर कपूर का जो हाल नहीं तो हुआ था, मम्मी जोन आउट हो गई। मम्मी जोन आउट, ठीक है? अब उधर हम दोनों भागे ऐसे, अब पापा उसको आजकल करते हैं फन वे में, ठीक है? पोर्ट्रे कह रहे हैं मम्मी तो स्टेप भूल गई थी मम्मी स्टेप भूल गई थी, इसलिए मम्मी रो पड़ी। पापा नहीं, उधर मम्मी रो के चली गई, पापा हाँ। अपना स्टेप कर रहे हैं। पापा फिर भी कर रहे हैं, तेरे कुड़माई के दिन आ पापा ने कहा गए। फिर हम सलोनी और मैं गए, तो फिर उधर पापा कह रहे कोई नहीं, हम पापा संभालते मम्मी को हैं। बाद में कहते यार स्टेप ही कर लेती, 2 स्टेप बचे थे, हाँ, मुझे याद पापा थे कह वो रहे दोनों हैं स्टेप। मेरा परफॉर्मेंस खराब करा दिया हाँ, तूने। पापा अभी भी कहते हैं कि मम्मी स्टेप भूल गई थी, इसलिए मम्मी ने ड्रामा किया जोन आउट होने का। हाँ, तो उससे पहले मैं ये बता रहा था कि जब हमारी वरमाला का टाइम था, ठीक है? अब हमारे वरमाला पे 2 चीजें थी, एक तो वो जो कलर वाले पटाखे फूटते हैं, और साथ में वो पीछे वो फुलझड़ियाँ सी चल रखी है, वो चलनी थी, ठीक है? अब रैंडम ऑडियंस में से, ठीक है, हमारी वरमाला चलने वाली है, अभी हम खड़े हैं, उसने अभी किसी कुछ से- हुआ नहीं, ठीक है? अब ऑडियंस में से एक बंदा, मेरा आई कांटेक्ट हुआ उससे, उसने मेरे को करा, मेरे को पता नहीं वो कौन है, रैंडम बंदा मेरे को यूं कर रहा है, मैंने करा, उसने पता नहीं इशारा ले लिया, उसने वो बटन दबा पीछे से दिया, वो- पीछे से कलर वाले पटाखे पहले हमारी निकल वरमाला गए। हुई भी नहीं है, वरमाला हुई नहीं, वरमाला हम स्टेज पे पे चलना खड़े था हैं। वो। अभी वो वरमाला पे चलना था ना, जब हमने वरमाला पहनानी थी वो तब होना था। वरदान ने ऐसे क्यों करा तूने? अरे रैंडम मेरे बंदे को ऐसे? कोई रैंडम बंदा, मेरा आई तेरे को कांटेक्ट ऐसे कर हुआ, रहा था, तू क्यों मेरे को ऐसे कर यूं रहा है? करा, मैंने पूछने के लिए हाँ कि क्या हुआ, कि ऐसे मैंने यूं करा, उसको इशारा करा, उसने बटन दबा दिया, वो तेरा ध्यान पटाखे फट मुझ पे गए, होना चाहिए, ठीक है? रैंडम बंदों से आई कांटेक्ट कर रहा है हमारा स्टेज पे। वो वरमाला का वो
पटाखों Main वो चीज वाला खराब हो गई। मेन चीज क्या, पर वो भी अच्छा था वो स्पार्कलिंग वाला, पर वो कलर वाला शॉट आया ही नहीं, वो किसी कैमरा में नहीं रिकॉर्ड हुआ, वो सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड हुआ था, एक्साइटेड उसके लिए ही थे वो सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड हुआ था, ड्रोन घूम रहा था वो आसमान में, वो ड्रोन उसके बीच में से चला निकला, वो टेढ़ा था। बाकी वो कहीं आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बाद में सारे फोटोग्राफर पूछ रहे भाई हुआ क्या, हमें बता तो देते। पटाखे मेरी क्यों, अरे क्यों करा? मेरे को कोई बताएगा कि हाँ आपको, मेरे को क्या पता वो कौन बंदा है वो पटाखे बजाने के लिए खड़ा है। क्यों कर रहे हैं तुम बंदों को इशारे हमारी वरमाला पे? गंजे से भैया खड़े हैं, वो कर रहे हैं, मैंने कहा उन्होंने ले भाई पटाखे पड़ गए। उसके बाद फिर वो चरखड़ियाँ चली, ठीक है, वो भी उसके बहुत बाद अच्छा। सब कुछ रुक गया, फिर वरदान की फिर बारात निकली। हाँ फिर बारात निकली, फिर सबने जो भर डांस करा है, क्रेजी डांस करा है सबने, मैं तो उसमें- वीडियोस में देख रही थी ना। अरे उसमें बीच में पता है एक और सीन था, हाँ। जब तेरी बारात में सबने डांस कर लिया ये वो, तो एक हमारे में रस्म होती है कि जो ब्राइड होती है वो चुपचाप बारात देखेगी, ठीक है, लड़के को देखेगी और आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, लड़के को पता नहीं होना चाहिए, चुपचाप उसके ऊपर लड्डू फेंक के चली जाएगी। अब मेरे को बुलाया, मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ पीछे, और मेरा तेरे से आई कांटेक्ट भी हो गया गलती से, क्योंकि जब मैंने ऊपर देखा इसने भी देख, मेरे को नीचे नजर करके खड़े होना था, लेकिन जैसी मैंने ऊपर सोचा कि चुपचाप देख लेती हूँ, उसी टाइम ये भी देख रहा था। इनके वहाँ एक रस्म भी होती है ना, वो मम्मी वो छड़ी से वो कुछ करना होता है, फिर मम्मी नापती है दूल्हे की हाइट, मेरी मम्मी बेचारी इतनी छोटी और तू इतना लंबा कैसे नापा होगा मम्मी ने? पूरा ऐसे झुक के खड़ा हो गया था ना। और मायरा वहाँ पे खड़ी हुई है एकदम एंट्री पे, जब तेरी एंट्री हो रही है पता नहीं कौन सा नारियल लेके यूं घुमा रही है, बहुत क्यूट फोटोज है। बारात में भाई हमारी थी वो विंटेज कार, हाँ, वरदान की बारात, वरदान की बारात, ठीक है, विंटेज कार पे। अब मैं अंदर मैं बैठा हूँ, ठीक है, 2 बंदे हैं साइड में नाचने, फिर 2 और 4 अंदर खड़े हैं, फिर 2 बोनेट पे खड़े हैं, 2 उसकी विंड स्क्रीन पे लेट के नाच रहे हैं। भाई मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी नीचे आ जाएगी और 5 मिनट के बाद मतलब सब इतने हैप्पी। मैं कल जब फोटोज देख रही थी, मैं बारात, मैं सोचू यार मैं भाई लिटरल उसकी गाड़ी यूं धूम 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 यूं चल रही थी, और विंड स्क्रीन तो ऐसा लग रहा था, सोचो नीतीश और शुभम वो दोनों विंड स्क्रीन पे यूं लेटे हुए हैं, यूं नाच रहे हैं। मैंने कहा भाई ये गिर जाएगा पीछे। ये एक फोटो दिखा दो, यहाँ बताइए यहाँ क्या हो रहा है? डिस्कशन, गॉसिप। मैं शादी दुल्हन के बनी टाइम हुई हूँ। प्रेरणा दी के पास बहुत इंपॉर्टेंट गॉसिप थी जो वो देने आए, लेकिन गॉसिप इज इम्पोर्टेंट। गॉसिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, आई गेट इट। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बारात, वही बारात में सबने फुल नाचे नूचे, ठीक है, एकदम भर के एकदम फुल एनर्जी से। फिर से अब मैं वैसे दूल्हा अपनी बारात में नाचने नहीं जाता, मैंने कहा छोड़ ना, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ वैन पे, मैं भी 2 बारी हाथ हिला के नाच लूँ वहाँ पे। नहीं, शेरवानी में डांस करना भी डिफिकल्ट है। पता है हाथ कैसे उठ रहे थे? इतने उठ पा रहे थे, जितना भी करूँ इतने, इससे ज्यादा उठा नहीं पा रहा था मैं हाथ। फिर उसके बाद एंटर अंदर वो रिबन कटिंग हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद अंदर हम गए फेरों के लिए। हमने ना म्यूजिकल फेरे ऑर्गेनाइज करे हुए थे भाई, म्यूजिकल फेरे भाई मैं बताता हूँ, मेरे को था कि फेरों के टाइम हम बोर हो जाएंगे कि इतना, मतलब क्योंकि बहुत लंबे चलते हैं, और हम नहीं, जितने लोग वेडिंग में थे सबने एक फेरा एंजॉय करा, लाइवली मोमेंट था, उससे रिलेटेड हमने कुछ ज्यादा शेयर करा नहीं है। बहुत एंगेजिंग था वो, मतलब जो उसने करा ना, और बहुत वो था, एंगेजिंग था वो, वैसे भी पूरे टाइम, मतलब कि मैं सुन रहा हूँ ध्यान से, एक वचन समझाना कि उसका मीनिंग क्या है, और जितने बंदे थे सब इमोशनल भाई, लिटरल 250 बंदे थे, 250 इमोशनल, मतलब दोस्त यार सारे और फैमिली वाले भी, और जितने मतलब स्पेशली जिनकी दोस्त, इसलिए मेरी सब दोस्तों से भी बात हो रही थी, वो इसलिए इमोशनल थे एक फेरे पे। वो कहते हैं हमने एक वचन सुना है, क्योंकि हमने वो जर्नी देखी है शुरू से, तो जब वो हो रही थी तो हम लोग बहुत इमोशनल थे। और मायरा जब सारे वचन हो रहे थे, ठीक है, वरदान ने मांग भरी और सब कुछ हुआ, मायरा कह रही बुआ मेरी मांग कब भरेगी, मेरी मांग कब उसको लग रहा था कि वो छोटी दुल्हन है और जो मेरे साथ हो रहा है तो वो उसके साथ भी होगा, तो वो बोल रही थी जब मेरे हाथ, दादू मेरे हाथ पीले कब होंगे, बुआ मेरा नंबर कब आएगा, मेरे को सिंदूर कब लगेगा उसको। और उसके सच में सारी रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो बोल रही है कि मेरे हाथ पीले कब होंगे, मुझे सिंदूर लगाओ। जूते छुआई के टाइम पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, उससे पूछा 10 लाख में 0 कितने आते हैं? 5। 10 लाख चाहिए, 10 लाख यार, लेकिन उसने प्रॉपर वो एक चीज में इन्वॉल्व रही, उसको सब समझती थी। आते हैं मेन सीक्वेंस पे, विदाई पे, ठीक है, वरदान की एक्सपेक्टेशन थी विदाई को लेके, विदाई के टाइम था, मेरे को तो इसको जमीन से उठा के लेके जाना पड़ेगा, विदाई में बेहोश हो जाओगी रो। पर इसको था कि मम्मी वहाँ पे बहुत इमोशनल है, क्योंकि जोन आउट हो चुकी थी मम्मी फेरों पे, तो मैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मम्मी को देखते कि भाई मैं और इनको रोते हुए नहीं देख सकती। तो मैंने कहा विदाई में एंटर होते हुए मैंने कहा अरे स्ट्रॉन्ग जाए, मम्मी को और नहीं रुलाना। मैंने कहा
विदाई करूंगी। मैं पहली लड़की होंगी जो अपनी विदाई के गाने खुद गाती गाती बाहर आई हूँ। और उधर इसके घर वाले रो रहे हैं फुल एकदम इमोशनल। भाई इतनी फनी फोटोज है, मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती वो फोटोज। मेन इसके पापा वहाँ पे ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं? कह रहे इसको दुख ही नहीं है जाने का। मेरे को गुस्सा इस बात का आ रहा है कि ये नहीं इसको रो रही, दुख नहीं है, ये इसको रो दुख क्यों नहीं नहीं रही? है। कह रहे इसको दुख नहीं है, ये खुश है यार भाई दुख जाने ऐसा नहीं होता दे। कि किसी लड़की को दुख ना हो अपना घर छोड़ने के लिए, लेकिन उनको इस बात पे था ना कि शायद ये रो नहीं रही थी, ये खुश है जाने मेरे लिए में। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, जब मैं घर एक्चुअल छोड़ के आई थी ना, हमारी शादी तो डेस्टिनेशन वेडिंग थी, जब मैं 3 तारीख से पहले घर छोड़ कर आई, मेरे लिए वो विदाई थी। तब मैं रो धो के सबसे गले मिल के प्रॉपर अपना जी भर के रो के आई थी। होटल छोड़ने में क्यों रोना आएगा मुझे? हाँ, विदाई भी कहाँ से हुई थी? एक कमरे से दूसरे कमरे को क्यों रोना आएगा? विदाई तो इसकी नहीं, विदाई तो मेरी हुई थी वहाँ पे। हम रैंडम आफ्टर पार्टी, मतलब उसमें जब अपना वो डिनर करके बाहर आ रहे हैं, रिसेप्शन के बाद सारे वहाँ पे, तो उसके बाद सारे गले मिलके आतरी आया एकदम से, जा रही हो आइयो जरा गा के सुनाइयो, गाना सुना दे। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, गाना सुना दे। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। इसको पता था ये अपना नहीं रस में, इसको इसका पता था कि इसका दोस्त अब इतना वो ऐसा नहीं रह पाएगा, अब उसको चेंजेस क्या कसर रह गई अभी भी? और कोई कसर रह गई क्या तुम्हारी? साथ बैठ वही बचा है। फिर उसके बाद हमने सारे दोस्तों से गले मिला कि भाई मैं लेकिन चल तेरी तो ठीक है, इसकी विदाई पे मैं हैरान था कि ये रोई नहीं और हम गाना गाते कबूतर जा मैं गोलू भैया तो प्लानिंग करके आए थे कि नहीं गाड़ी क्या है, कूड़े वाला आया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पर इनको पता था कि अब इनका दोस्त अब पराया होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे गाना गाया। अब हम इसे ट्रिप पे नहीं लेके जा पाएंगे साथ में, पराया हो तो गया। मुझे भी लेके चलो ना, अब तुम्हें बल्कि और कुछ होना चाहिए, तुम्हें +1 फ्रेंड मिल गई। नहीं तो उसका भी तो +1 होना चाहिए, तो खुश होगा। इसका +1 नहीं है तो इसको इनका घर कैसे बचने दो? इनका तोड़ो सबसे पहले। तो भाई ठीक है, बाकी इस वीडियो को विदाई की वीडियोस लगा देंगे, फोटोज लगा देंगे, बहुत तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई। पूरे शादी के फंक्शन के हमने स्पेशल इवेंट मोमेंट और वीडियो फोटो सब कैप्चर कर दिया, पूरा अनकट हमने आपको दिखा दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।